हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th के रसायन की मूलभूत अवधारणाएं में हमने बताया था पिछले लेक्चर में। आपने देखा है कि इम्पेरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें या मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे की जा सकती है। तो आपने उसमें पिछले वीडियो में देखा है 4 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में मूलानुपाती सूत्र क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का कुछ पार्ट मैंने नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि दो चीज़ों को रिलेट करना हमको, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र को रिलेट करना है। तो आधा क्वेश्चन यहाँ है। इस क्वेश्चन यहाँ के बाद आप तुरंत ये क्वेश्चन लिखेंगे। यौगिक का क्वेश्चन में गिवन है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान 98.96 या 98.96 ग्राम है। इसका आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिख लेंगे तत्व प्रतिशत। आपके किसी भी क्वेश्चन में तत्व और उसका प्रतिशत आपको क्या है, गिवन है। तो तत्व हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है और क्या दिया है, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। अच्छा, प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना दिया है, 4.07%। कार्बन का कितना दिया है, 24.27% और क्लोरीन का 71.65%। तो आपको पता है कि परसेंटेज को जो रूल मैंने बताया था इम्पेरिकल फार्मूला लिखने का, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि प्रतिशत को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 4.07% को आप लिख सकते हो 4.07 ग्राम, 24.27 को 24.27 ग्राम और 71.65% को आप लिख सकते हो 71.71.65 ग्राम। उसके बाद रूल ये था कि आप उस यौगिक में मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या क्या करेंगे, आप ज्ञात करेंगे। तो अगला हेडिंग लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे आप जिसमें लिखा हुआ मोलों की संख्या। तो कैसे मोलों की संख्या निकाली जाती है, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास या भार बटे अणु भार। तो देखिए, हाइड्रोजन का भार कितना दिया है, 4.07 ग्राम। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप कैसे निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा आपका 4.07 बटे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मोलर मास 1 होता है। तो इसका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 4.07। अच्छा, उसके बाद कार्बन का हम मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन बराबर भार बटे अणु भार। तो आपको पता है कार्बन का भार कितना है, 24.27 ग्राम और कार्बन का भार कितना होता है, 12। तो जब इसमें 12 से डिवीजन करेंगे तो आपको मिलेगा 2.2। अच्छा, उसी प्रकार मोल्स ऑफ क्लोरीन निकालेंगे। तो क्लोरीन का भार कितना दिया है क्वेश्चन में, 71.65% या 71.65 ग्राम। तो 71.65 बाई इसका मोलर मास, क्लोरीन का मोलर मास कितना होता है, 35.5। तो यहाँ से मिल जाएगा मोल्स ऑफ क्लोरीन बराबर आपको मिलेगा 2.2। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मोल्स निकल के आया है उसमें जो सबसे छोटी संख्या है, तो देखिए एक संख्या 4.07 और दूसरी संख्या 2.2 और तीसरी संख्या क्या है, 2.2। तो इन तीनों में जो सबसे छोटी है क्या है, 2.2। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या से प्रत्येक तत्व के मोलों में हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके मोल में 2.2 से डिवीजन करिए, क्लोरीन के मोल, कार्बन के मोल में 2.2 से डिवीजन करिए और क्लोरीन के मोल में भी 2.2 से आप क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 4.07 है और सबसे कम मोल कितने हैं, सबसे कम मोल आपको पता है 2.2 आया है। उसी प्रकार मोल्स ऑफ कार्बन कितना, 2.2। तो उसमें भी क्या करेंगे आप, 2.2 से भाग करेंगे। मोल्स ऑफ क्लोरीन भी आपका है 2.2 और आपको सबसे छोटी संख्या क्या मिली है, 2.2। तो 2.2 से डिवीजन करेंगे तो हाइड्रोजन एटम की संख्या ये कितनी आएगी, 2 के आसपास आएगी और 2.2 बटे 2.2 आपको 1 मिलेगा। फिर 2.2 बटे 2.2 आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद आप सीधे तीनों तत्वों को लिख दीजिए। तो सबसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा क्या था, कार्बन और तीसरा क्या था, क्लोरीन। तो हाइड्रोजन में जो सबसे छोटा अनुपात है क्या मिला आपको, 2। तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लिख दीजिए। कार्बन में मोल बटे निम्न मोलों की संख्या जो आई है उसको 1 लिख दीजिए, 1 मिला है, क्योंकि हमको क्लोरीन में भी आपको क्या मिला है, 1 मिला है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो जो तत्व का मूलानुपाती, जो इस जो यौगिक है उसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो जाएगा, H2C1Cl1। अच्छा, उसके बाद
एक सूत्र आप याद रखेंगे कि स्मॉल n बराबर मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। हमको मूलानुपाती सूत्र हमको मालूम है CH2Cl या H2Cl, H2CCl बोल सकते हो आप। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम सूत्र द्रव्यमान निकाल सकते हैं। मतलब 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 गुणे क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो स्मॉल n होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको मोलर द्रव्यमान गिवन है, कितना दिया है 98.96 ग्राम। तो हम निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आपको पता है कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2Cl, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें कार्बन का द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का द्रव्यमान आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 49.5 ग्राम। उसके बाद स्मॉल n होता है मोलर द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो इसको आप डिवीजन करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा n बराबर 2। अच्छा, उसके बाद ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूलानुपाती सूत्र को स्मॉल n जो यहाँ से कैलकुलेट किए हैं से गुणा करने पर आणविक सूत्र क्या होता है, प्राप्त होता है आपको। अतः आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, जो ये आपको मूलानुपाती सूत्र मिला है उसमें n से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और n की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली है। तो CH2Cl में 2 से गुणा करेंगे तो कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के कितने 4 और क्लोरीन के कितने 2 मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से हम मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं तथा यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।